बुक एक्चुअली में ये पूरी किताब बहुत ही धार्मिक तरीके से भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए और ह्यूमैनिटी ग्राउंड को भी दिखाते हुए ये बुक लिखी गई है। बुक में एक ऐसे व्यक्ति को लिखा गया है जिसने पहली बार एकल में क्या काम हो सकता है, कैसे हम सोशल सर्विस कर सकते हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा को अपने हरकतों से, अपनी एक्टिविटी से दिखाया था, अपनी एक्टिविटी से दर्शाया था। ये बुक का विमोचन हो रहा है आप लोगों के बीच में, ये बहुत जल्दी मार्केट में भी अवेलेबल होगी कि एकल समाज में और देश में राष्ट्र निर्माण का काम किस तरह कर रहा है सब। जो एकल का बुक लॉन्च करने के लिए आए हैं, लेखिका हैं ये एकल एक क्रांति बुक के माध्यम। मैं थोड़ा बुक के बारे में ब्रीफ। बुक एक्चुअली में ये पूरी किताब बहुत ही धार्मिक तरीके से भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए और ह्यूमैनिटी ग्राउंड को भी दिखाते हुए ये बुक लिखी गई है। बुक में एक ऐसे व्यक्ति को लिखा गया है जिसने पहली बार एकल में क्या काम हो सकता है, कैसे हम सोशल सर्विस कर सकते हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा को अपने हरकतों से, अपनी एक्टिविटी से दिखाया था, अपनी एक्टिविटी से दर्शाया था। उन्होंने जब उड़ीसा जा कर के, जो झारखंड था, जब वहाँ पर वो गए और उन्होंने रिसर्च किया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि खेल कूद करके, गा के, नाच करके हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को देखते हुए इस बुक को आगे लिखा गया है। और सबको पता है कि एकल ने हमेशा बहुत ही खूबसूरत समाजी काम किया है और एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह हमेशा भारत की प्रथाओं को लेकर के आगे बढ़ा है, हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ा है, इस राष्ट्र भूमि के हित में हमेशा काम किया है। लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी टीआरपी या किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिसिटी इनके बिल्कुल भी मेमोरेंडम में नहीं है। एकल एक ऐसी संस्था है जो अपने काम से जानी जाती है, अपने नाम से नहीं जानी जाती है। एकल वहाँ पहुँचती है जहाँ शायद कोई नेता और मंत्री भी नहीं पहुँच पाते हैं। एकल वहाँ जा कर के काम करती है जहाँ शायद हमें जाने में इनका इंतज़ार करना पड़ता है। एकल वैसे बच्चों को शिक्षा देती है जिनके बारे में हमें भी नहीं पता होता है या सरकार को भी नहीं पता होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़े पिलर का काम कर रही है एकल, और सरकार को भी इन चीज़ों को मतलब मुलाकात करवा देता है एकल के। देखिए यहाँ पर भी इतना ज़्यादा काम था जो एकल ने अपने अंडरटेक लेकर के किया है। तो बुक बहुत खूबसूरत है, सबको पढ़नी चाहिए। बहुत कोशिश की गई है उस बुक के ज़रिया, शब्दों के ज़रिया एकल के काम को दर्शाने का और बताने का। एकल के खूबसूरत और सामाजिक कार्यकर्ता के काम को शब्दों के ज़रिया लिखा गया है। बुक यही है, सामाजिक कार्यकर्ता। बुक लिखने में कितने टाइम लगा है? अभी लॉन्च के लिए चलते हैं। बुक लिखने के कितने टाइम लगा है? देखिए, बुक लिखने में तो वाकई में टाइम तो लगता ही है और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इंसानियत पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज के काम पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज को समझाने के लिए बुक लिखते हैं, जब आप समाज को अपनी सभ्यता के ओर लेकर आने के लिए बुक लिखते हैं, जब आप समाज को ये नया युवा पीढ़ी को ये बताते हैं कि अपनी प्रथाओं के भीतर रह करके किस तरीके से आप समाज का काम कर सकते हैं, तो बुक लिखने में समय लगता है। लेकिन प्रिंट होने में हमारे भाइयों ने जो अपना एक इतिहास दिखाया है, अपना जो एक एनर्जी दिखाई है, जो एफर्ट दिखाया है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है कि किस तरीके से बुक की प्रिंटिंग और बुक के करेक्शन को ठीक किया है। रात आई थिंक 7 या 8 रात हमारे भाई लोग सो नहीं पाए हैं और उन्होंने आज के दिन के लिए बुक को तैयार किया, इनोग्रेट कर। लॉन्च के लिए इंतज़ार हो रहा है, लॉन्च के लिए इंतज़ार हो रहा है। देखिए, क्रांति पर बुक है और इस भारत देश में हमारी युवा पीढ़ी के भीतर
राष्ट्र और भूमि, मातृभूमि को लेकर के क्रांति तो पैदा करनी होगी। सबको पता है कि संभाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि सरदार पटेल जी के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि हमारे शिवाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि अगर हमारे वीर सावरकर नहीं होते तो शायद आज क्रांति हम नहीं याद कर पाते। हम वीर भगत सिंह को क्रांति के लिए ही तो याद करते हैं। तो इसलिए क्रांति पर बुक लिखी गई है ताकि युवा पढ़े और अपनी प्रथाओं को, अपनी सभ्यता को, अपने हिंदू धर्म को, अपने राष्ट्र को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रख करके इंसानियत को आगे लेकर के बढ़ाए। अभी राजेश जी हिंदू रीति रिवाज वाली है जी और खत्म हो जाएगा। इस समय माहौल बना हुआ है देश जी। में, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो दोनों सदनों में पास हो चुका है और आप तो इस्लाम धर्म से आती हैं और जो विरोध कर रहा है इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल मैं इस्लाम धर्म से आती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं इस्लाम धर्म से नहीं आती हूँ। और अभी 31 मार्च को टिप्पू सुल्तान मस्जिद के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ करके आई हूँ, क्योंकि वो मेरा संवैधानिक हक भी था और वो मेरा इस्लामिक हक भी था। लेकिन मैं एक संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैं कोई शरिया वाली मुसलमान नहीं हूँ, मैं कोई पाकिस्तान में तो खड़ी हुई नहीं हूँ, मैं एक संवैधानिक देश में खड़ी हुई हूँ। और इस देश में 3 तलाक हटा करके अपनी मुसलमान बहन और बेटियों को अगर मैंने आज़ाद करवाया तो वो कोई कुरान हाथ में लेकर के आज़ाद नहीं करवाया था, मैंने संविधान हाथ में लेकर के आज़ाद करवाया था। जो लोग वक्फ बोर्ड पर अपनी राजनीति और सस्ती लोकप्रियता और जुमलाबाजी से चंद दिन टीआरपी और न्यूज़ चैनल पर थे, क्या असदुद्दीन अवैसी या नमाजवादी समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी ने कुरान के पन्ने खोल करके बताए कि किस आयत में वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है? सिर्फ इस्लाम में दखलंदाजी हो रही है, ये तो हम ना मानेंगे और ये हम मानने भी नहीं देंगे। जिस चोर की दाढ़ी में तिनका है वो चिल्ला रहा है, जो चोर नहीं है वो नहीं चिल्ला रहा है। बीजेपी तो कहती है चुनाव के वक्त की बटेंगे तो कटेंगे। ऑब्वियसली, अरे भैया कटे ना, क्यों? मोपला में नहीं कटे, मालाबार में नहीं कटे, कर्नाटका में नहीं कटे, कश्मीर में नहीं कटे, अभी हालिया में बांग्लादेश में नहीं कटे। अरे कटे तो ना, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और जहाँ जहाँ बटे थे वहाँ वहाँ कटे हैं। अभी देखिए बंगाल में क्या हाल है, रामनवमी नहीं मनाने दिया जा रहा है, भगवान राम का नाम लेना पाप हो गया है वहाँ। हमारी मुख्यमंत्री ममता दीदी क्या बोलती हैं, राम नाम नहीं भी जेल पाठावो, राम का नाम लोगे तो जेल भेजेंगे। तो बटा जहाँ जहाँ है हिंदू वहाँ वहाँ कटा है।